हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 जो है कल अपलोड कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा एयरफोर्स स्टडी या बैक बेंचर्स, और आपको मेरे दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। आप कोई से में भी ज्वाइन हो जाइएगा, मैं दोनों जगह PDF डालता हूँ। तो जैसे इस वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे जाके मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 आज ही अपलोड करूँगा, अभी थोड़े टाइम बाद। उसको आपको सोल्व करना है और फिर वीडियो में यहाँ पे आके अपने आंसर मैच करने हैं, और जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है गाइज़, और ये जो इंग्लिश की सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की, इसमें मैं आपको देखिए पूरा सोल्व करके नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा और जो रीज़न है वो बताऊँगा। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर बताऊँगा तो मैं इन सब के बारे में नहीं बताऊँगा, एक तो इसका राइट आंसर बताऊँगा और क्यों आया वो बताऊँगा। ठीक है गाइज़, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको करा रहा हूँ। और आपका एग्ज़ाम होने से पहले 50 प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको इंग्लिश के प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इंग्लिश आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहिए। आपको करना क्या है, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, उन्हें सोल्व करना है, यहाँ वीडियो में आकर अपने आंसर मैच कर लेने हैं और रीज़न देख लेना है कि किसका आंसर क्यों होगा। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये सीरीज़ चलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्मोकिंग इज़ अनडाउटली वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। तो देखिए, हेल्थ के साथ कभी भी 4 नहीं आता, 2 आता है, तो इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैन क्वेश्चन इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर इन द बिजनेस सर्कल। तो यहाँ पे आएगा आपका अक्रॉस। ठीक है, यानी ऐसा आदमी, इन्हें आप चाहे तो फिट भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे फोर लगा के, एड लगा के, अक्रॉस लगा के, इन लगा के, यानी ऐसा आदमी जो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है वो एक प्रोमिनेंट फिगर होता है बिजनेस सर्कल के अंदर। नेक्स्ट है आपका हिज हाउस इज़, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आना है तो आपको बताना है कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, यानी हिज हाउस इज़ नेक्स्ट टू माइन। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, द, ए या एन। थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, तो ये एक ईडियम भी होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, यह है ए एडवर्सिटीज़ ब्रिंग इन द बेस्ट एंड वर्स्ट इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे बेस्ट एंड वर्स्ट है, ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे दा नहीं लगा है, तो इसका मतलब है ए नहीं होगा। उसके बाद में आपका बी या सी हो सकता है, ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट और ब्रिंग अबाउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट। तो ये कह रहा है कि एडवर्सिटीज़, तो एक तो होता है ब्रिंग इन और एक होता है ब्रिंग आउट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एडवर्सिटी ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है आपका समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिगिड, रिजिड, जो भी आप बोलना चाहें। और एक हार्ड भी होता है। देखिए, ये 3 तरह से यूज़ होता है, समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बेंड। एक तो होता है स्टिफ, यानी जो बहुत कठोर हो, तो उसे हम स्टिफ भी बोल सकते हैं, हार्ड भी बोल सकते हैं और रिगिड भी बोल सकते हैं। जैसे एक सिनोनिम्स होते हैं ना, तो वैसे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट प्रेफर होगा, क्योंकि हार्ड और रिगिड में भी रिगिड को ज़्यादा कठोर माना जाता है, और अगर ऑप्शन में स्टिफ भी होता ये आपका, तो फिर स्टिफ सही आंसर आपका होता। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वी आर लिविंग ए हार्ड लाइफ। आपको वॉइस में इसे बनाना है। तो वॉइस को जब भी हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना के लगते हैं। तो वी आर लिविंग ए हार्ड लाइफ, तो यहाँ पे ए हार्ड लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो ए हार्ड लाइफ से शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा, द हार्ड भी नहीं होगा, अब या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो वी आर लिविंग मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। देखिए, जो हमारे कंटिन्यूस होते हैं, जब उन्हें हम वॉइस में चेंज करते हैं तो उन्हें बीइंग के साथ जोड़ देते हैं, तो और वैसे ही वो बनता है। मतलब ये पास्ट फ्यूचर वाला इसमें नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट वाले पास्ट में बनते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जैसा सेंटेंस है वैसे ही लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब अगले वाले टेंस की लग जाती है। जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, उसकी वॉइस हमें बतानी है, तो पास्ट इंडेफिनिट से अगला होता है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस, तो फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी जब हम वॉइस को चेंज करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जब आर लिविंग को चेंज करते हैं तो इसके साथ बीइंग का यूज़ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए हार्ड लाइफ इज़ बीइंग लिव्ड बाय अस। नेक्स्ट है आपका एनकाउंटर्ड। तो एंटोनिम बताना है। देखिए, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी पर निशाना साधना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवॉइड कर देना, यानी उसे छोड़ देना। फिर है हार्बिंगर, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो हार्बिंगर का सिनोनिम्स होता है फोर रनर।
बाकी ये सब मैसेंजर, स्टीवर्ड और पायलट, इन सभी का मतलब एक ही है, आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं भी पता होता है तो आप इन्हें गूगल कर लिया करो। फिर है हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये एक इडियम होता है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अशोक सैड सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक। तो जब भी आप इसे सोल्व करेंगे तो सैड के बाद में दैट लगा होना चाहिए। फिर यहाँ पे सुभाष, ये ऐसे ही रहेगा, हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक। तो देखिए ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, और मैं आपको बता दूं पास्ट परफेक्ट हमारा चेंज नहीं होता है, तो ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा दैट लगा के। तो जिसमें भी ऐसा होगा तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेम टू सेम है, बस दैट लगा है और दैट लगा के ही हमारा सेम टू सेम उतर जाता है। नेक्स्ट है आपका योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज़ ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है झूठे वादे करना एक तरीके से, मतलब नेता जो जितने भी हमसे वादे करते हैं वो सब ऑल मूनशाइन होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकॉक्टेड। बाकी फैमिलियर, एक्सेप्टेबल, एक्सीलेंट, इन सभी का मीनिंग आपको पता होगा, आई होप। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो फुलफिल सही लिखा हुआ है, स्किलफुल यहाँ पे गलत है, और ऑलरेडी और डाइनिंग भी सही है। देखिए ऑलरेडी ये वाला सही है। ऑलरेडी हमारे दो होते हैं, एक तो होता है ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, लेकिन इस ऑलरेडी का भी मतलब होता है, इस ऑलरेडी का मतलब होता है अपने सभी सामान के साथ। तो यहाँ पे स्किलफुल जो है गलत हो जाएगा, स्किल के साथ में यहाँ पे डबल एल आना था और बाद में एक एल, और फुलफिल आपका ये सही है। नेक्स्ट आपका मुंबई इज़ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। तो यहाँ पे कोस्ट की कौन सी स्पेलिंग आनी है ये आपको बताना है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आप कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरते हैं ना, कोस्ट मतलब एक किनारा को बोलते हैं हम कोस्ट। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड का जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोस्ट की कौन सी स्पेलिंग होती है, COAST होती है। मतलब कहीं भी अगर COAST कोस्ट आ रहा है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं सी से होता है, यानी समुद्र से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका टाइम, उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, बट, एंड, एल्स या फिर एज, टाइड, वेट फॉर नन। तो यहाँ पे आएगा एंड। ये जो है ये आपके एक प्रोवर्ब होते हैं, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। उसके बाद नेक्स्ट आपका ही इज़ इन एमिनेंट या इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो यहाँ पे आएगा आपका इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है जिसके बारे में आदमी अनभिज्ञ हो, जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इमिनेंट। तो ही इज़ इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, मतलब उसे मालूम नहीं है कि वो अपनी जॉब खोने वाला है। सो गाइज आपने सभी ने अपने आंसर मिला लिए होंगे, तो अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसके बाद में जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसे जाके सोल्व करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। उसकी PDF जो है मैं वहीं पे सेंड करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी इंपॉर्टेंट PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड करूँगा, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली है।